नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंघानिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एडवोकेट। आज हम बात करते हैं कि सम्मन अंडर सेक्शन 70 ऑफ CGST एक्ट। मीन्स सम्मन होता क्या है, कौन इशू कर सकता है, किसको इशू कर सकता है, किस केस में कर सकता है, इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कि सम्मन कौन इशू करता है। The proper officer under this act shall have power to summon any person whose attendance the considered necessary either to go, give evidence or produce the document or any other things, if in any inquiry in the same manner as provided in the case of civil court under the provision of the Code of Civil Procedure 1908। इसका मतलब CGST एक्ट 70 के अंदर कोई भी प्रॉपर ऑफिसर को पावर है, वो किसी भी पर्सन को जिसकी अटेंडेंस रिक्वायरमेंट है वो इसको इश्यू कर सकता है। इसका पर्पज क्या है, सम्मन का पर्पज क्या है? सम्मन का पर्पज है वो एविडेंस लेने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, और या कोई भी चीज जो उसकी इंक्वायरी में रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए किसी को भी वो सम्मन कर सकता है। जो उसको लगता है कि उसके लिए रिक्वायरमेंट है तो उसको सम्मन को कर सकता है। किसको कर सकता है? किसी भी पर्सन को कर सकता है। क्यों कर सकता है? किसी भी फ्रॉड केस में, इनपुट के केस में, एक्सपोर्ट के केस में, किसी भी केस में जहां प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि उसको रिक्वायरमेंट है कोई एविडेंस लाने की या उसको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की, तो उसको सम्मन इशू कर सकता है और उसकी स्टेटमेंट भी दे सकता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन लोग हो सकते हैं। डायरेक्टली पार्टी भी हो सकती है, कोई भी मीडिएटर भी हो सकता है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई बिल प्रोवाइड कराई, जो भी कंपनी में गए वो फ्रॉड थे सारे बिल, तो सीए का नाम भी इसके अंदर एनी अदर पर्सन में आता है और उसको भी वो सेक्शन 70 के अंदर नोटिस दे सकता है। ये सेक्शन बड़ा वाइड सेक्शन है, तो किसी को भी नोटिस दे सकते हैं हम लोग, किसी को भी, उनको पूरी पावर है। अब हम बात करते हैं कि मान लो किसी ने इसका कंप्लायंस नहीं किया तो क्या होगा। किसी ने कंप्लायंस नहीं किया तो क्या होगा, तो उसके ऊपर सेक्शन 174, 175 लगता है ऑफ द आईपीसी एक्ट के अंदर। 174 क्या कहता है? किसी ने भी अगर कोई भी सम्मन नोटिस दिया जाता है किसी ऑफिसर के द्वारा, अगर वो उसको कंप्लाई नहीं करता है तो उसकी सजा 6 महीने और फाइन भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकते हैं। ये सेक्शन 174 ऑफ द आईपीसी कोड कहता है। 175 क्या कहता है? कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किए हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो गलत होते हैं तो उसमें भी 6 मंथ की सजा और 1000 रुपये जुर्माना, या दोनों ही लग सकते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो सम्मन होता है कि इसका प्रोसीडिंग्स क्या होती है, बेसिकली व्हाट इज द प्रोसीडिंग्स फॉर दैट। जो सेक्शन 70 की प्रोसीडिंग्स हैं वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स मानी जाती हैं। जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर इंक्वायरी करता है, वैसे ही इसको ट्रीट किया जाता है। ये सेक्शन 193 और सेक्शन 128 ऑफ आईपीसी के अंदर कवर होती है। 193 सी क्या कहता है? अगर आपने कोई भी फेक एविडेंस, फॉल्स एविडेंस दिया है, उसका पनिशमेंट है, तो वो सेक्शन 193 के अंदर आता है। उसके अंदर भी 3 साल की सजा हो सकती है अगर आपने कोई फॉल्स एविडेंस दिया है तो। अब सेक्शन 222 क्या कहता है?
आपने किसी भी पब्लिक ऑफिसर को इंसल्ट किया है या आपने इंटरप्ट किया है तो उसकी सजा 6 महीने है। ये दोनों सेक्शन इसको फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकली। किसी के पास नोटिस आ गया, देन व्हाट टू डू। आपको कुछ नहीं करना है, आप वहां पे आराम से जाइए और ऑफिसर से बात कीजिए, भाई किस संबंध में उसको नोटिस दिया गया है, कोई एविडेंस है साथ में ले जाइए, तो वो आपको प्रॉपर अटेंड करेगा और आपको सॉल्यूशन भी बताएगा। इसलिए नोटिस की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें किसी भी तरह से। आप आराम से जाइए, आप उसको अटेंड कीजिए। वो आपको, अगर आप अपनी जगह ठीक हैं तो बिल्कुल ठीक है, कहीं कुछ आपका नहीं होगा। लेकिन हाँ, यदि आप गलत हैं तो आपको वो सेक्शन 69 के अंदर अरेस्ट भी कर सकता है। तो इससे भी सावधान रहिएगा आप लोग। जाने से पहले असेसमेंट होना चाहिए, किस लिए जा रहे हो, क्या रीजन है, क्या रीजन हो सकता है, तभी आप वहां पर जाइएगा। अब हम बात करते हैं नोटिस आ गया तो फिर क्या करें। अगर नोटिस आपके पास आ गया है और आपको थोड़ा सा भी इसमें भय है तो हम इसके लिए सेक्शन 482 ऑफ आईपीसी एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बेल आपको मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर उम्मीद है कि वो मिल ही जाती है। तो इसलिए आप इसकी नोटिस की सीरियस मैटर होते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।